तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। उस टॉपिक्स का नाम है लाइन्स एंड पोएम्स ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 15 मार्क्स क्लियर हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। हम यह कह सकते हैं कि यदि आप पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो दोनों को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका 10 से 15 मार्क्स क्लियर हो सकता है। क्योंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं, यदि आप यह जान पाएंगे कि कौन सी लाइन किस पोएम से दिया गया है तो आपको 4 जगह काम आएगी। आपको ऑब्जेक्टिव बनाते समय, एक्सप्लेनेशन करते समय, समरी बनाते समय, साथ ही मिलान करते समय भी आपको काम हो सकती है। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट चैप्टर का नाम है द सोल्जर। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 को देखे थे। आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक देखेंगे। तो हम लोग के सामने फर्स्ट चैप्टर का नाम है, यानी छठे चैप्टर का नाम है द सोल्जर। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके राइटर का नाम रॉबर्ट ब्रूक है। एक ऐसे जान पाएंगे कि कोई भी लाइंस द सोल्जर चैप्टर से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ट्रिक्स को बनाया है। फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह जान पाएंगे कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रिक है कि मेरा दोस्त इंग्लैंड में दाल पीकर अंग्रेजी पढ़ता है। इस ट्रिक को आप समझ जाइएगा तो इनसे रिलेटेड जितने प्रश्न आएंगे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दोस्त, देखिए दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं। जैसे ही आपको किसी भी पोएम्स की लाइंस में फ्रेंड वर्ड्स मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो किसी और नहीं बल्कि द सोल्जर पोएम से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया इंग्लैंड। जैसे ही आपको इंग्लैंड वर्ड भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह द सोल्जर से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि दाल पीकर, देखिए दाल को इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। यदि आपको जैसे ही किसी भी लाइंस में पल्स वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह द सोल्जर पोएम से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। जैसे ही आपको किसी भी लाइंस में इंग्लिश वर्ड्स मिले तो आप समझ जाइएगा किसी और चैप्टर नहीं बल्कि यह द सोल्जर चैप्टर से दिया गया है। कुछ नहीं, द सोल्जर चैप्टर को समझने के लिए ज़्यादा वर्ड्स नहीं, आपको 2-4 ऐसे वर्ड है जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जैसे फ्रेंड वर्ड मिल जाए, उसके बाद है इंग्लैंड, जैसे आपको इंग्लैंड्स वर्ड मिल जाए। उसके बाद है दाल, दाल को इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। आपको जैसे ही पल्स वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये लाइन्स है ना द सोल्जर चैप्टर से दिया गया है। साथ ही आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा उनके राइटर का नाम, तो उनके राइटर का नाम हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूक। उसके बाद जैसे भी इंग्लिश वर्ड मिल गया तो आप समझ जाइएगा किसी और नहीं, बस ये द सोल्जर चैप्टर से दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग द सोल्जर से रिलेटेड जितने प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसे सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है कि मैकाविटी द माइस्ट्री कैट। साथ ही आपको ये बता दें कि इनके राइटर का नाम टी.एस. एलियट है। एक ऐसे जान पाएंगे कि कोई भी लाइंस मैकाविटी द माइस्ट्री कैट पोएम से दिया गया है। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए भी हमने ट्रिक्स को बनाए हैं। यदि आप इसको अच्छा तरीका से जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए, आपको समझ में अच्छा तरीका से आ जाएगा। साथ ही इनसे रिलेटेड प्रश्न को सोल्व कीजिए, तब आपको ये वीडियो को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का ट्रिक कह रहा है कि क्यों रे फकीर लूट कर अदरक खाता है और स्कॉटलैंड वालों को नेपोलियन की ग्रेविटी की तरह अंगूठा दिखाता है। आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह जान पाइएगा कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे, अर्थात मैकाविटी द माइस्ट्री कैट पोएम्स से रिलेटेड जितने भी लाइंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सोल्व कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फकीर। जैसे भी किसी भी लाइन में आपको फकीर वर्ड मिला तो आप समझ जाइएगा कि ये मैकाविटी द माइस्ट्री कैट से दिया गया है। उसके बाद लिखा है लूट, यानी जैसे लूट वर्ड भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मैकाविटी चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि अदरक खाता है। देखिए फ्रेंड्स, अदरक को इंग्लिश में जिंगर बोलते हैं। जैसे आपको किसी भी इंग्लिश की पोएम्स लाइन में जिंगर वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मैकाविटी द माइस्ट्री कैट से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि नेपोलियन की ग्रेविटी की तरह अंगूठा दिखाता है। आपको जैसे ही नेपोलियन वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी और चैप्टर से नहीं बल्कि मैकाविटी द माइस्ट्री कैट पोएम से दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा गया है ग्रेविटी। जैसे आपको किसी भी इंग्लिश की पोएम्स में ग्रेविटी वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किस चैप्टर से दिया गया है, तो ये मैकाविटी चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है अंगूठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थंब बोलते हैं।
तो आप समझ जाइएगा कि ये मैकाविटी से दिया गया है। साथ ही स्कॉटलैंड वर्ड भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि मैकाविटी द माइस्ट्री कैट से दिखा गया है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझने के लिए आप ज़्यादा नहीं देखिए, यहाँ फकीर वर्ड मिल जाए, लूट वर्ड मिल जाए, साथ ही अदरक को क्या बोलते हैं, जिंगर बोलते हैं, जिंगर वर्ड मिल जाए। हम आपको जो जो वर्ड बता रहे हैं इस वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। स्कॉटलैंड वर्ड मिल जाए, नेपोलियन वर्ड मिल जाए, उसके बाद एक ग्रेविटी वर्ड मिल जाए, अंगूठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं। इतने सारे वर्ड जिस भी पोएम्स में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी और चैप्टर से नहीं बल्कि मैकाविटी द माइस्ट्री कैट से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे रिलेटेड जितने प्रश्न आएंगे आप सोल्व कर पाइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर का नाम है फायर हाइमन। अब चलिए फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इनके लिए भी हमने ट्रिक्स को बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि इनके राइटर का नाम केकियन दारू वाला है। फ्रेंड्स, हम लोग को इसे समझने के लिए ट्रिक्स बनाए हैं। हम लोग का ट्रिक है कि हमारे यहाँ पाप करने वाले पारसी को आग में घाट पर जला दिया जाता है और इनकी हड्डियों को वहीं छोड़ दिया जाता है। आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह जान पाएंगे कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं लाइन्स एंड पोएम आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। जैसे ही आपको किसी भी पोएम्स की लाइन में सिन वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किस चैप्टर से दिया गया है, तो ये फायर हाइमन चैप्टर से दिया गया है। क्योंकि पाप की बात किस चैप्टर में कहा गया है, तो ये फायर हाइमन चैप्टर में ही बोला गया है। उसके बाद लिखा गया है पारसी। देखिए फ्रेंड्स, पारसी को इंग्लिश में जथ्रुटसन बोलते हैं। जैसे आपको किसी भी लाइन में जथ्रुटसन वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये फायर हाइमन से दिया गया है। कैसे हम जान पाएंगे कि ये फायर हाइमन से ही, क्योंकि पारसी शब्द किस चैप्टर में कहा गया है, तो फायर हाइमन चैप्टर में चर्चा किया गया है। उसके बाद लिखा गया आग। आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर। साथ ही हम उस चैप्टर से भी पहचान लेंगे कि फायर हाइमन चैप्टर का भी नाम है। जैसे हमको किसी भी लाइन्स में फायर वर्ड्स मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह किस चैप्टर से दिया गया है, कि यह फायर हाइमन चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद लिखा है घाट। जैसे घाट वर्ड भी मिल जाए। उसके बाद है जला। जला को इंग्लिश में बर्न्ट बोलते हैं। जैसे ही आपको बर्न्ट वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये फायर हाइमन से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि हड्डी। देखिए, हड्डी को इंग्लिश में बोन बोलते हैं। जैसे ही आपको बोन वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह फायर हाइमन से दिया गया है। फ्रेंड्स, फायर हाइमन चैप्टर को समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे पाप को इंग्लिश में शिन बोलते हैं तो आप इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। पारसी को इंग्लिश में जथ्रुटसन बोलते हैं, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। घाट को दो वर्ड को ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको मालूम होगा कि आग को इंग्लिश में फायर बोलते हैं और फायर हाइमन चैप्टर का भी नाम है, तो इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। साथ ही जलाना को इंग्लिश में बर्न्ट बोलते हैं, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। और हड्डी को बोन बोलते हैं, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, हम जितने बताए हैं वर्ड्स, ये वर्ड्स जिस लाइन में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह किस लाइन की पोएम है, तो ये फायर हाइमन चैप्टर से दिया गया है। कहाँ से, तो फायर हाइमन से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम यह कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे आप सोल्व कर पाइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सेनेक। साथ ही इनके राइटर का नाम है D.H. लॉरेंस। इनको कैसे समझ पाएंगे कि कोई भी लाइंस सेनेक चैप्टर से दिया गया है। फ्रेंड्स, इसको भी समझने के लिए हमने ट्रिक्स को बनाए हैं। देखिए, हम सारे चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं कि यह कौन सी लाइन किस चैप्टर से दिए गए। उनको छोटा छोटा करके हमने एक ट्रिक्स बनाए हैं। सिर्फ आप इस ट्रिक को समझते हैं ना, तो हम यह कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का ट्रिक्स है कि अल्बाट्रोस ने कहा कि पेड़ के पास रखे हुए पानी के बर्तन के नीचे से आवाज आई कि राजा को मारकर मवेशी के पास छोड़ दो। यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह जान पाएंगे कि सेनेक चैप्टर से जितने भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं लाइन्स एंड पोएम्स, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। इसे चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अल्बाट्रोस। जैसे ही आपको किसी भी लाइन्स में अल्बाट्रोस वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह सेनेक चैप्टर से दिया गया है, क्योंकि अल्बाट्रोस शब्द की चर्चा किस चैप्टर में किया गया है, तो सेनेक चैप्टर में किया गया है। उसके बाद लिखा गया है पेड़ के पास। देखिए, जो सेनेक चैप्टर है ना, उसमें किस पेड़ के बारे में चर्चा किया गया है, तो कार्बो ट्री पेड़ के बारे में चर्चा किया गया है। तो आपको जैसे ही कार्बो ट्री वर्ड्स जिस लाइन्स में मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह लाइन्स किस पोएम से दिया गया है, तो सेनेक पोएम से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है पानी के बर्तन।
देखिए पानी के बर्तन को इंग्लिश में वाटर थ्रू बोलते हैं। जैसे हमको किसी भी लाइंस में वाटर थ्रू मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये स्नेक पोएम से लिखा गया है। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए, आप सोल्व कीजिए। हम कह सकते हैं कि आप पूरे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया आवाज। आवाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस मिलते हैं। वॉइस वर्ड भी मिला तो समझ जाइएगा ये किसी और नहीं बल्कि स्नेक पोएम से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है राजा। राजा को इंग्लिश में किंग बोलते हैं। किंग वर्ड भी मिला तो किस चैप्टर से है? तो स्नेक चैप्टर से। मार कर, देखिए मारना को इंग्लिश में किल्ड बोलते हैं। जैसे आपको किल्ड या किल वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह किसी और नहीं बल्कि स्नेक चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया मवेशी। मवेशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। जैसे ही आपको कैटल वर्ड किसी इंग्लिश में मिले यानी किसी लाइंस में मिले तो आप समझ जाइएगा ये किसी और चैप्टर से नहीं बल्कि स्नेक पोएम से दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्री को समझना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, एक एल्बाट्रॉस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। पेड़ के पास किस पेड़ की चर्चा की गई है? तो कार्बो ट्री, इस वर्ड को ध्यान में रख सकते हैं। पानी के बर्तन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर थ्रू। जैसे मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि स्नेक चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद है आवाज। वॉइस वर्ड को राजा को किंग बोलते हैं, किंग वर्ड को मार कर यानी किल, और मवेशी को कैटल। इन सारे वर्ड को आप जिस लाइंस में देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये स्नेक चैप्टर से दिया गया है, क्योंकि इन सब सारी लाइन की चर्चा किस पोएम में किया गया है? तो स्नेक पोएम में किया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि स्नेक चैप्टर से जितने रिलेटेड प्रश्न आएंगे आप सोल्व कर सकते हैं। अब चले फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने नेक्स्ट चैप्टर है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके राइटर का नाम कमला दास है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को भी समझने के लिए हमने ट्रिक्स को बनाया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रिक्स है कि चांद का कुत्ता मेरे घर खिड़की से आकर किताब पढ़ता है और दरवाजे से चला जाता है। यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह समझ जाइएगा कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे लाइन्स एंड पोएम आप उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए चांद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। आपको जैसे भी किसी भी लाइन्स में मून वर्ड मिल गया तो आप समझ जाइएगा कि ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर से दिया गया है। उसके बाद लिखा गया कुत्ता। डॉग वर्ड भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि इन्हीं चैप्टर से दिया गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया खिड़की। खिड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं या डोर भी बोलते हैं। यदि आपको विंडो या डोर वर्ड जिस लाइन्स में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम से दिया गया है, यानी उनसे रिलेटेड वो लाइन्स है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्या होता है, आपको कोई भी लाइन्स दे दिया जाता है, आप पूछा जाता है कि यह लाइन्स किस चैप्टर से दिया गया है। यदि आप ये सब समझ जाइएगा तो आप अच्छा तरीका से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया किताब। जैसे आपको बुक वर्ड मिल जाए, किसी भी लाइन्स में बुक वर्ड मिल जाए तो आप माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर को चॉइस कीजिएगा। उसके बाद लिखा गया दरवाजे। देखिए फ्रेंड्स, दरवाजों को इंग्लिश में स्ट्रेंजर बोलते हैं। जैसे आपको स्ट्रेंजर वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह किसी और लाइन से नहीं बल्कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम से दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्री को समझना है तो ज्यादा कुछ नहीं। जैसे चांद को मून बोलते हैं, जैसे ही आपको मून वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस से दिया गया है। डॉग वर्ड मिला, उसके बाद खिड़की यानी विंडो या डोर वर्ड, ये दोनों में से कोई भी वर्ड्स मिले किसी भी लाइन्स में तो आप समझ जाइएगा कि यह लाइन्स माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम से दिया गया है। साथ ही आपको बुक्स वर्ड मिल जाए या दरवाजे को इंग्लिश में स्ट्रेंजर बोलते हैं, इन सारे वर्ड जिस चैप्टर में मिल जाए यानी जिस लाइन्स में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह लाइन्स माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम से दिया गया है। तो आई होप आप लोग हमारे द्वारा समझाए गए सारे ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।